मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी इन आरपीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को पुनः से सुस्वागत एके सिंह के द्वारा इस सुस्वागत किया जाता है। चलिए आज हम लोग नए जोश के साथ नए उमंग के साथ मेरे दोस्तों आज जो हम लोग है जो क्लास 10 का मीन तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे इसको? मीडियन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक कि आप लोग को पता है कि हम लोग मीडियन को है जो दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक ग्रुप डाटा का पढ़ते हैं, दूसरा अनग्रुप डाटा का पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मीडियन होता क्या है। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी डाटा मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एनी गिवन डाटा। कोई भी डाटा जो होता है उसका सेंट्रल टेंडेंसी होता है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन बोलते हैं। क्या बोले कि मीडियन कहने का मतलब क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी डाटा। किसी भी डाटा का जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो डाटा को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। डाटा को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं मीडियन फॉर द अनग्रुप डाटा। मीडियन फॉर द अनग्रुप डाटा जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी डाटा दिया हुआ है, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। तो यदि नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे नंबर यदि वह नंबर हो जैसे कि आपका 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए 5, 7, 8 है, 9 है और 10 है। आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी जो टोटल जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये आप देख सकते हैं 6 क्या है? इवन नंबर। क्या है? 6 इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। इसके लिए आपको 6 के लिए आपको हम अभी फॉर्मूला बताएंगे। मीडियन का अलग फॉर्मूला होता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, और वही जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, क्या हो? इवन हो, तब उसके लिए हम अलग फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ देखा जाए ए आपको क्या है, तो आपको देखा जाए कि 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो आप कह सकते हैं कि एन जो हो गया 6 हो गया। एन क्या हो गया? 6 हो गया। एन क्या हो गया? 6 हो गया। 6 क्या है? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मीडियन का फॉर्मूला अलग होगा। इवन नंबर का मीडियन का जो फॉर्मूला होगा अलग होगा। उसके लिए जो होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2। ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा, इवन के लिए 4 इवन ऑब्जर्वेशन, यहां पे लिख लीजिए 4 इवन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसके लिए? इवन ऑब्जर्वेशन के लिए। 4 ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तब मीडियन का जो फॉर्मूला होगा, मीडियन का फॉर्मूला होगा वह होगा n प्लस 1 बाई 2th। n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूला जो होगा आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये आपको मीडियन निकालने के लिए यूज करेंगे। क्या हम बोले? इवन के लिए n बाई 2th टर्म n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2 करेंगे। बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आइए इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ, फर्स्ट में है 5 7 8 9 10 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी अनग्रुप डाटा का आप मीडियन सोल्व करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
आई रिपीट इट अगेन, जब भी आप किसी भी अनग्रुप डाटा को जब सोल्व करेंगे तब आपको डाटा को जो होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सोल्व करना, अरेंज करना होगा। हम पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डाटा क्या दिया हुआ है, 5 है, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये ऑलरेडी ऐसे अरेंज है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? क्या है, 5 है, 7, 8, 9, 10, 11। आप देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा आप इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो रहा है। 6 जो क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है आपका, इवन नंबर है। 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का जो मीडियन होता है, इवन नंबर का जो मीडियन होता है वह कितना होता है, n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाई क्या हो जाएगा, बाई क्या होगा 2, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है, 6 टर्म है, तो 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म बाई 2। चलिए, तो 6/2 को हम हाफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3rd टर्म प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4th टर्म बाई 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका 3rd टर्म प्लस 4th टर्म, तो टर्म 1, 2, 3 आपका 3rd टर्म कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 प्लस 9 बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 8 प्लस 7, 8 प्लस 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17, 17/2 दैट इज इक्वल टू 8.5। तो आपका जो मीडियन होगा वह मीडियन कितना जाएगा, 8.5 आएगा। कितना आएगा, 8.5 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड जो आपको डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा आप देख सकते हैं कि आपका डाटा लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 7 है, 5 है, 3 है, 4 है, 9 है। आई रिपीट इट अगेन, 2, 3, 7, 5, 3, 4, 9। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको उसको है या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पहले उसको अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। इज इट क्लियर? सो अरेंज कीजिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। और विशेष बता सकते हैं आप, सबसे इसमें छोटा को कौन दिखाया जा रहा है, 2। उसके बाद 3 आपको 2 टाइम्स दिखाया जा रहा है तो उसको 2 टाइम्स लिखिएगा। उसके बाद 4 है, आफ्टर इट 4 के बाद आप देख रहे होंगे कि आपको शायद 5 आ रहा होगा। 5 के बाद आपका 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एन जो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वह 7 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 7 है। दैट इज ऑड वन, दैट इज ऑड वन। आई रिपीट इट अगेन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है एन दैट इज इक्वल टू 7 एंड 7 इज द ऑड वन, दैट इज द ऑड वन, दैट इज ऑड वन, ऑड नंबर। सो हम बताए थे अभी आप लोग को कि ऑड नंबर का जो होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर का जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वह आपका क्या होगा, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म किसका होता है, ऑड नंबर का। किसका होता है, ऑड नंबर का। ठीक है, अब यहाँ देखिए यदि हमको मीडियन निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 7 + 1 बाय क्या करेंगे, 2th टर्म। हाँ या ना, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4th टर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि आपका 4th टर्म कौन है, इसको काउंट कीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th। आपको लकली 4th टर्म कौन आ गया, 4 ही आ गया। सो आपका मीडियन कितना हो जाएगा, 4 होगा। मीडियन दैट इज इक्वल टू 4, मीडियन इक्वल टू 4। इज इट क्लियर?
तो कृपया करके, तो आपका फोर्थ टर्म था और मीडियन लकली आपको आ गया। आप काउंट करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म भी कौन आ गया? 4 ही आ गया। सो आपका मीडियन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो मीडियन, अभी हम जो बता रहे थे कि आपको अनग्रुप डाटा का, किसका बता रहे थे? अनग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा कहने का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट में ना हो, एक सिस्टमेटिक वे में ना हो, जैसे हो मन वैसे हो सकता है, हाँ या ना। अब लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, हम ये समझेंगे कि मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप कहने का ही मतलब होता है, आई रिपीट इट अगेन, ग्रुप कहने का ही मतलब होता है एक पार्टिकुलर चीज को एक पार्टिकुलर ग्रुप में कन्वर्ट करने को हम कह सकते हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ क्या कह सकते हैं उसको? ग्रुप डाटा। एज फॉर एग्जाम्पल मीडियन ऑफ ए ग्रुप डाटा की यदि बात करेगा, तो जैसे कि हम अपने क्लास में टेस्ट लिए और टेस्ट में हम आप लोग को, जैसे कि आपको 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो 50 से 60 का एक अलग ग्रुप बना दिए बच्चे को, 60 से 70 का एक अलग ग्रुप बना दिए, 70 से 80 का एक अलग ग्रुप है, और 80 से 90 का अलग ग्रुप है, और 90 से जो 100 है टॉपर, उसका हम अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो ये हम क्या किए? इट इज नथिंग बट इट इज द ग्रुपिंग ऑफ अ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो हम लोग क्या किए हैं कि स्टूडेंट को ग्रुपिंग में कन्वर्ट किए हैं, स्टूडेंट को ग्रुप वाइज किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। इज इट क्लियर माय डियर? तो अब आइए हम लोग जो मीडियन पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग, सबसे पहले मीडियन पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप डाटा का। तो सबसे पहले हमको समझेंगे कि ग्रुप डाटा होता क्या है। तो ग्रुप डाटा कहने का मतलब जो एक पार्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ रहे, बाइफरकेट किया रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ग्रुप। इज इट क्लियर? सो there are the some steps must be follow while the solving the median for the group data. These step just we are going to write down. My dear students, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एन। हमको सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना होगा। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को निकालना होगा। फाइंड आउट द फर्स्ट स्टेप कहेंगे स्टेप for finding median of group data। ओके, हम क्या बोले? लिखे हैं स्टेप फॉर फाइंडिंग मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या होता है, इसका पहला स्टेप हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ड्रा द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी या फाइंड द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। बताते हैं क्या होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। पेशेंस रखिए। हम क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ all find the CF of respective classes। स्टेप नंबर जो 2 होगा, you must have to find the total number of frequency। स्टेप नंबर 2 होगा you must have to find total number of frequency। उसको आप एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या सिग्मा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप नंबर जो थर्ड हो जाएगा, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड होगा फाइंड एन बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बाई 2। फोर्थ जो है look at the pay attention on the fourth point is very remarkable, very important, so you must have to pay attention on the fourth point। look at the communicative frequency look at the
CF मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than n by 2, that is called median class, median class, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन क्लास कहते हैं। चलिए फिफ्थ हो गया यूज फार्मूला। तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा, एम इक्वल टू लोअर लिमिट, एम इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट, एल मतलब क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस एच लोअर लिमिट, ठीक है। यूज फार्मूला आपका क्या है, एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, दैट इज द फार्मूला ऑफ द मीडियन क्लास। तो आपको हम क्या बोले, इस पूरे वीडियो में, पूरे मीडियन क्लास में, क्लास 10th में आपके लिए बस आपको यही 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है, मात्र और मात्र फॉर द फाइंडिंग द मीडियन of the group data you must have to focus only if you must have to focus on the only 5 points. Each and every question will be based on this topic, on this relation, so you must have to find, आपको सिर्फ और सिर्फ यही 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। मीडियन का फॉर्मूला हम क्या बताएं, एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, माइनस जहां पे एल क्या होता है यहां पे लिख सकते हैं, वेयर एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एच हाइट हो सकता है या वाइथ ऑफ मीडियन क्लास। एफ that is called frequency of median class, f that is frequency of median class, f is nothing but frequency of the median class, frequency of median class, f is nothing but frequency of median class. Next one is CF, communicative frequency just residing the median class, communicative frequency just residing the median class. Is it clear? इसी पॉइंट पे आपको पूरा का पूरा मीडियन आपका वेस्ट है। सो इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को, इसको हम है सो सारे चीज को, पॉइंट को मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी जस्ट हम लोग मीडियन पढ़े थे, मीडियन का आपको फॉर्मूला बताए थे। अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, क्योंकि जो आपको हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में उसको पहले वर्टिकल वे में लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब जो आपको हॉरिजॉन्टल वे में दिखाई दे रहा है उसको आप वर्टिकल वे में लिखिए। कैसे में लिखिए, वर्टिकल वे में। क्या में लिखिए, वर्टिकल वे में, ठीक है। नंबर ऑफ, ठीक है। तो पहला क्या है, 20 से क्या है 30, 20 से 30 है। नेक्स्ट मार्क्स का आ गया है 30 से 40 है, 40 से 50, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। तो जैसे कि हम अभी बताया था कि आप लोगों को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रुप डाटा को पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट आपको हम बताएं कि जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज नथिंग अबाउट द ग्रुप डाटा। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो ग्रुप डाटा कहने, देखिए यहाँ पे ग्रुप डाटा कहने का ही मतलब हो रहा है, ग्रुप डाटा कहने का मतलब हो रहा है कि इसको हम क्या करेंगे, ठीक है। ग्रुप डाटा कहने का मतलब है कि हम इसको है सो एक पार्टिकुलर ग्रुप में, मतलब कि
भी 5 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 30 मार्क्स गेन किए हैं। 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका मार्क्स जो आया है वह 20 से 30 आया है। 15 ऐसे बच्चे हैं जिनका 30 से 40 मार्क्स आया है। ठीक है, 25 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स आपको 40 से 50 आया है। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 50 to 60 आया है। 7 ऐसे बच्चे हैं जिनका 60 to 70 आया है। और 8 ऐसे कैंडिडेट हैं, 8 ऐसे दोस्त हैं जिनका 70 to 80 आया है। और 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है 80 से 100 के बीच में आया है। तो आपको हम बोले थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी 5 के लिए 5 लिखेंगे। 5 + 15 20 हो गया। 20 + 25 that is equal to 45। 40 + 20 that is equal to 65। 65 + 7 65 + 7 that is equal to 70। 72 72 + 8 that is equal to 80। 80 + 10 that is equal to 90। तो माय स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ए और ए दोनों क्या होता है, इक्वल आता है। किसमें? मीडियन में। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मीडियन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू लास्ट टर्म ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ देखिए कि n का वैल्यू कितना था, n that is equal to 90। तो आपको फाइंड करना है n/2 मतलब 90/2 मतलब n/2 का वैल्यू 45 आएगा। आपको स्टेप लिखवाए हैं कि लुक एट द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। लुक एट द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो आप बताइए कि इसमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 से जस्ट बड़ा कौन दिखाई दे रहा है? a 65। तो 65 को क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे इसको? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीडियन क्लास को आप क्या बोल सकते हैं? 50। कितना बोल सकते हैं इसको? 50 से लेकर 60 तक। ठीक है, L4 क्या होता है? फॉर्मूला में हम लिखवाए थे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L4 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हाँ है ना? तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है मेरे दोस्तों? 50 है ना। एज मतलब क्या होता है? हाइट। तो हाइट आपका कितना दिया हुआ है? 60 - 50 that is equal to 10। हाँ है ना। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 20। कितना है? 20। सी एफ मतलब होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसाइडिंग द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, इससे मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला कितना हो गया? 45। अब यहाँ देखिए मीडियन का फॉर्मूला हम बताए थे आपको। मीडियन का L + h into n/2 - CF/F। हाँ या ना। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 50 + h कितना दिया हुआ है? 10। n/2 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 45 है। CF का वैल्यू कितना है? 45 है। अपॉन F कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी 20 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 + 10 × 0/20। तो हम जानते हैं 50 + 0 × समथिंग क्या होता है? 0। तो 50 + 0 that is equal to कितना हो जाएगा? 50। ये आपका क्या आ गया? मीडियन। क्या आ गया आपको? मीडियन आ गया। ठीक है, तो मीडियन कितना है आपका? 15। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।